ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज 30वां दिन और 30वां श्लोक। प्रसंग यह है कि अर्जुन की शारीरिक व्याकुलता अब उनकी मानसिक चेतना को भी प्रभावित कर रही है, जिससे उनके लिए युद्ध भूमि में खड़ा होना असंभव हो रहा है। श्लोक पढ़ते हैं। गांडीवं संसृते हस्तात् त्यक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्तुतं भ्रमतीव च मे मनः। एक बार और सुनिए। गांडीवं संसते हस्तात् त्यक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्तुतं भ्रमतीव च मे मनः। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण सीखते हैं। पहले चरण को देखिए, 3 शब्द हैं, गांडीवम, संसते और हस्तात्। आघात आप समझ ही गए होंगे दोनों में। तो गांडीवम संसते हस्तात्, पहला चरण इस तरह से पढ़ना है। गांडीवम संसते हस्तात्। दूसरे चरण को देखिए, इसमें त्यक चैव फिर परिदह्यते, ह और य मिले हुए हैं, दह्यते, ह निकलेगा पहले, फिर यते आप कर देंगे उसको। तो दूसरे चरण को देखिए कैसे पढ़ेंगे। त्यक चैव, चैव करेंगे, 2 आई की मात्रा है तो चैव, तो त्यक चैव परिदह्यते। आप पहला और दूसरा चरण को देखते हैं। गांडीवम संसते हस्तात् त्यक्चैव परिदह्यते। तीसरे चरण में 3 शब्द हैं, न च और शक्नोम्य फिर वस्थातुम। तो इसको आप इस तरह से ही पढ़ेंगे, न और चौ। तो न को जल्दी पढ़ना है, यहाँ पर ह्रस्व पढ़ा जाएगा, और चौ तो न च। न और चौ ऐसे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा भेद है, क्योंकि न चौ के पहले है, तो एक साथ पढ़ लेंगे उसको। न चौ, न चौ, चौ ज़्यादा रुकना है आपको, और न हल्के से निकालेंगे। न च शक्नोम्यवस्थातुं। फिर से चरण को सुनिए। न च शक्नोम्य, नौम्य है, देखिए 2 पार्टों में तोड़ लीजिए उसको, नौम्य और वस्थातुम। तो एक साथ पढ़ने में, न च शक्नोम्यवस्थातुम। आप आखिरी चरण को देखिए, 3-4 शब्द यहाँ पर है। भ्रमतीव, ये तो सीधा सीधा पढ़ ही लेंगे आप। फिर च, फिर मय और मनः। यहाँ पर चौ ह्रस्व नहीं पढ़ के दीर्घ ही पढ़ा जाएगा। जैसे पहले आपने चौ को दीर्घ ही पढ़ा था, केवल नौ को आपने कहा था कि ह्रस्व पढ़ना है। तो अब इसको चौथे चरण को कैसे उच्चारित करेंगे। भ्रमतीव च मे मनः, भ्रमतीव च मे मनः। अब तीसरे और चौथों के एक साथ सुनिए। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अब पूरे श्लोक को एक साथ सुनिए, फिर समझ में आ जाएगा। गांडीवम संसते हस्तात् त्यक्चैव परिदह्यते न च, आपने साथ पढ़ना है, न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। एक बार और सुनिए। गांडीवम संसते हस्तात् त्यक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं
भ्रमतीव च मे मनः। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ दोनों को समझते हैं। गांडीवम यानी गांडीव धनुष, स्रंसते गिर रहा है या फिसल रहा है, हस्तात हाथ से, त्यक यानी त्वचा, च और एव भी, परिदह्यते बहुत जल रही है, ना नहीं, च और शक्नोमि समर्थ हूँ सकता हूँ, अवस्था तुम खड़ा रहने में, भ्रमति भ्रमित हो रहा है या चकरा रहा है, इव मानो, में मेरा, मनः मन। हिंदी अर्थ है कि हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, अर्जुन ऐसा कह रहे हैं, और त्वचा में भी बहुत जलन हो रही है, साथ ही अब मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ और मेरा मन मानो भ्रमित हो रहा है या चकरा रहा है। भावार्थ यह है कि यह श्लोक अर्जुन की पूर्ण असमर्थता को दर्शाता है। एक ही श्लोक में अर्जुन के अस्त्र गांडीव, काया त्वचा या खड़ा होना उसका, और चित्त यानी उसका मन जो भ्रमित हो रहा है, तीनों का टूटना दिखाया गया है। यह स्पष्ट करता है कि अर्जुन अब केवल भावुक नहीं है, बल्कि वे पूरी तरह से एक आघात की स्थिति में है या शॉक की स्थिति में है। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए, और इस धार्मिक यात्रा में बने रहिए। कल फिर मिलते हैं नए श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।